नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं मनमोहनन्यूज.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 13 अप्रैल 2025 है। चैत्र का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी पूर्ण रात्रि। चित्रा नक्षत्र रहेगा रात्रि 9:11 तक, उसके बाद में स्वाति। हर्षण योग रहेगा रात्रि 9:40 तक और उसके बाद में वज्र योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज उत्तर भारत में वैशाख का महीना शुरू है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, आज माँ या मातुल्य किसी स्त्री के साथ समय बिता सकते हैं आप। हमें गैर कानूनी कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल शनि खराब होता है और शनि फल खराब देता है और कष्ट भी आता है। अगर वाहन की इंश्योरेंस ड्यू है तो रिन्यू करवा सकते हैं आप। वृषभ राशि, गुप्त गतिविधियों के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं। समाज में मान सम्मान मिलता दिख रहा है। सरकार से अप्रूवल मिल सकता है। बैंक का कोई काम भी निपटाने का मौका मिलेगा। मिथुन राशि, प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। आज लाभ का दिन है। मेडिकल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल सकता है। कंपटीशन में सफलता मिलती दिख रही है। कर्क राशि, आज आपको हर कार्य में यश मिलता दिख रहा है। कला के खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। कोई प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है। सिंह राशि, समाज सेवा के कार्यों में धन खर्च हो सकता है। उच्च अधिकारियों से गुप्त संबंध बनेंगे। वाहन से लाभ होता दिख रहा है। कन्या राशि, जब भी हमें टेंशन होती है तो हमें अपने इष्ट को सब कुछ सौंप देना चाहिए। जब भी कोई समस्या आती है वह हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती है, तो दोनों ही परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। मीठे बोल हर समस्या को चुटकी में सुलझा देते हैं। तुला राशि, समाज सेवा के कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। वाणी से लाभ होता दिख रहा है। वृश्चिक राशि, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज शांति से सब काम निपटाने का आनंद लेंगे। धनु राशि, आज घर पर रहकर शांति से काम निपटाएं। मेडिटेट करें, भाग दौड़ से बचें। मकर राशि, आज रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। इनकी मदद मिल जाने से हौसला भी बढ़ेगा। कुंभ राशि, उच्च पदवी की नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। प्रमोशन भी हो सकती है। सफलता कदम चूमेगी। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। मीन राशि, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कमीशन चेक आज मिल सकता है। ये था राशि का राशिफल। बात करते कहानी किस्से की। एक सेठ जी ने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपए बड़े भाई को वापस नहीं लौटाए। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा भी इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। सेठ जी हर समय हर संबंधी के सामने अपने छोटे भाई की निंदा, निरादर व आलोचना करने लगे। सेठ जी अच्छे साधक भी थे, लेकिन इस कारण उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें छोटे भाई का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई। समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। संत श्री ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल मिठाइयाँ लेकर के छोटे भाई के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, अनुज सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी ने कहा, महाराज मैंने ही उनकी मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगू। संत श्री ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष की 99% हो, पर भूल दोनों तरफ से होगी। सेठ जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई? बेटा तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा समझा, यही है तुम्हारी पहली। तुमने उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया, यह है तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोध पूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, यह है तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध व घृणा है, यह है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना हो तुम्हारे पास लौटा है।
जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे न चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक हो। सेठ जी की आंखें खुल गई। संत श्री को प्रणाम करके वे छोटे भाई के घर पहुँचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके भतीजे ने खोला। सामने ताऊजी को देखकर वह अवाक सा रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो कौन आए, ताऊजी आए हैं, ताऊजी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। छोटा भाई हर्ष से पुलकित हो उठा। आहा, 15 वर्ष के बाद आज बड़े भैया घर पर आए हैं। प्रेम से गला रुंध गया, कुछ बोल ना सका। सेठ जी ने फल और वो मिठाइयाँ टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर छोटे भाई से कहा, भाई सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। छोटा भाई उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। बड़े भाई के प्रेमाश्रु छोटे भाई की पीठ पर और छोटे भाई के पश्चाताप के प्रेम मिश्रित अश्रु बड़े भाई के चरणों पर गिरने लगे। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत चुप, सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। छोटा भाई उठकर गया और रुपए लाकर बड़े भाई के सामने रख दिए। बड़े भाई ने कहा, भाई आज मैं इन कौड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना और सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटे भाई ने कहा, भैया जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपा करके आप ये रुपए ले लें। सेठ जी ने छोटे भाई से रुपए लिए और अपने इच्छा अनुसार अनुज, वधू, भतीजे व भतीजी में बांट दिए। सब कार में बैठे घर पहुंचे। 15 वर्ष बाद उस अर्धरात्रि में जब पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए वहां पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस सेठ जी के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और साधना सजीव होगी। हमें भी अपने दिल में क्षमा रखनी चाहिए। अपने सामने छोटा हो या बड़ा, अपनी गलती हो या ना हो, क्षमा मांग लेने से सब झगड़े समाप्त हो जाते हैं। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 2025-26 का वर्ष कठोर परिश्रम का और डिसिप्लिन में रहने का वर्ष रहेगा। बिना प्लानिंग के किए गए कार्यों में मेहनत और समय दोनों ही अधिक लगते हैं। अपने रुके हुए काम निपटा लें। भूमि संबंधी कार्य लाभदायक सिद्ध होंगे। रचनात्मक कार्यों की वृद्धि होगी। विरोधी इस वर्ष आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस वर्ष आपको औरों के मुकाबले चीजें सस्ते दामों पर प्राप्त होंगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें। नींद पर्याप्त मात्रा में लेते रहें। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। शनिवार को शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ करें अथवा सुने। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.